सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। आए हाय 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 हाय। इस बात पे तो मैंने बात करनी थी शाम या ये क्या बात है, तो शाम या रात होने वाली है और अब जाके मेरे को याद आया कि यही हमने तो बात ही नहीं की। तो भाई कल चैन के भाई लाइव आए हुए थे। आजकल बड़े आर्टिस्ट यार लाइव आ रहे हैं। चैन के भाई इसलिए लाइव आ रहे हैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनको कई दोस्तों ने कहा है कि भाई हर जगह पे अपने चैनल अपने पेजेस बना, क्योंकि सोशली एक्टिव रहना आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रो, बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसा गरीब बंदा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें फॉलो करते हैं तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वजह से एक्टिव रहना पड़ता है। तो शायद चक्के के दोस्त ने बोला है या चक्के को स्कीम आई है जिसकी वजह से उसने काफ़ी पेज बना लिए और आजकल काफ़ी एक्टिव भी रहता है। एक्टिव दवाई भी होती है वैसे, एक बात बताऊँ। खैर, तो भाई चरके ने रात को मैं लाइव देख रहा था, कुछ तकरीबन मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 2 के करीब, नहीं 3 के करीब था लाइव। एक तो आधी रात को चैन के बाबा बल्कि बाबू डोन, मेरे मोहल्ले में जो बच्चा रहता है ना उसका नाम बाबू डोन है, वो बिल्कुल चैन के जैसा है। बात करेंगे थोड़ी सीरियस, थोड़ी नॉर्मल, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा सीरियस, ऐसे घुमा फिरा के, क्योंकि जो उसने बातें की हैं वो भी इसी तरह। अच्छा भाई, हनी सिंह ने तलहा अंजुम को फॉलो किया और मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। उसने फॉलो किया, उसकी मर्जी, इट्स हर चॉइस ब्रो, इट्स टीटो पार्टी। तो उसने उसको फॉलो किया फलाना ढिमकाना, जिसमें चनके ने वीडियो बनाई और ये चीज़ मेरे जहन में आई नहीं थी, लेकिन चनके के जहन में आई है तो उसने बना दी। अच्छा, पहले हमें समझ लेना चाहिए ब्रो, चनके का ना अपना चैनल है, चनके का अपना यूट्यूब है, चनके एक इंसान है, एक वजूद है, वो अपनी थॉट रखने का हकदार है। प्लीज़ इतने जज्बाती ना होया करो, किसी की सुन लिया करो, समझ रहे हो, किसी की सुन लिया करो। चनके न्याजी एंटरटेनमेंट मुंह फट सीधा बोलता है, ठीक है ना। चरके ने एक वीडियो बनाई भाई जिसके अंदर उसने हनी सिंह को एक तरह से वार्निंग दी है कि अगर तुम तलहा अंजुम के साथ गाना करोगे तो भाई बेहयाई, क्योंकि चरके कहता है उसको नहीं पसंद, उसका मजहबी बिलीव है, धर्म के हिसाब से ही तुम जो भी उसको कहना चाहो, या उसका अपना यकीन है, भाई उसका अपना यकीन, हम उसको नहीं कह सकते। तो उसको नहीं पसंद मुजर शुजर है, जैसे मुझे नहीं पसंद। अब मैं तुम लोग हो गए न्याजी वीडियो के लिए बोल रहे हो, ऐसा वाकई नहीं है। मेरे सारे दोस्तों को ऑलमोस्ट सबको ही पसंद है, मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मतलब क्या नच्ची जा रही है बंदा, इससे अच्छा कर ले कुछ, देखना मुझे मतलब वियर्ड सा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे। मैं ये कोई शरीफ नहीं हूँ, न्याजी को तुम जानते हो, न्याजी गरीब है, शरीफ नहीं है, तो लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो खैर, उसने कहा कि अगर तुमको कोलैबोरेशन उनके साथ करोगे और अगर कोई आइटम सॉन्ग हुआ तो मैं तुम्हें डिस करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम तबाह है 2 आएगा, मतलब ऐसा उसने सीन बोला। और काफ़ी फ़नी वे में भी थोड़ा थोड़ा लेकर गया, काफ़ी। हाँ, मुझे सच बोलूँ तो मैंने देखी वीडियो, 29 मिनट की वीडियो, और मुझे कई जगहों 30 मिनट की वीडियो, मुझे कई जगहों पे हंसी आई। थोड़ा फ़नी वे करके उसने बोला, या जो उसका लहजा है उसी तरह थोड़ा गुस्से में भी था, चीज़ें हुई। अब बात यह है कि क्या ये चन के सही कर रहा है कि नहीं कर रहा ब्रो। कुछ चीज़ें जो मेरे नज़रिए में आई जो कि सही भी थी, नहीं भी थी, और कुछ तुम लोग अपना ओपिनियन देना। पहली बात, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई चनके को हक है उसकी बात रखने का, वो रैपर है, वो पब्लिक फिगर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, किसी रैप को ना करो, कुछ ना करो, अपनी लाइन ही उसने बनाई है, तो अगर वो कर रहा है तो उसको करने दो। ये सबको पता है कि अंजुम ने डिस किया हुआ है एक तरह से, सब या कुछ इस तरह मारा हुआ है कोई गाने के अंदर। मैं प्लेबैक हनी सिंह को वो कुछ ऐसा बोला हुआ है, लेकिन इस चीज़ से हनी सिंह का कोई लेना देना नहीं है। हनी सिंह रैपर नहीं है, हनी सिंह आर्टिस्ट है, गोस्ट लाइनिंग कराता है, इंटरटेन करता है। अगर तुम हनी सिंह को नहीं सुनते, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम चैनके के फॉलोअर हो, अंजुम के फॉलोअर हो, तुम सुनते हो, चूतिया ही नहीं, चूतियागिरी नहीं करना भाई, सीधी बात है, झूठ नहीं बोलना। अब बात यह है कि कई जगहों पे चल के बिल्कुल सही था, कई जगहों पे आप लोगों को नहीं समझ आई होगी, इसलिए आप लोगों को शायद बुरा लग रहा हो। चल के क्योंकि हनी सिंह, लो भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई ये रंडी रोना भाई, हम बचपन से, हमारे तो पुश्तों ने ये काम किया और आगे वाली भी पुश्तें ये करती रहेगी। और हमारे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई बॉर्डर बॉर्डर हटा दें और मुजरे करने शुरू, नहीं 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 ब्रो, वो तो रहेगा, वो तो टीटो पार्टी हमारी चलती रहेगी, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म जिंदाबाद, दोनों पार्टियों को मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट ही होता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मोहब्बत फैलाता है, और सारे आर्टिस्ट कोशिश ये करते हैं। इवन चैनके का भी जो गाने आते हैं उसमें भी होता है ऐसे। नहीं, ये बात गलत है कि ये कोई बोले कि चैनके नफरत करता है इंडिया से या कुछ इस तरह, खैर ये बातें अलग हैं। बात ऐसी है
कि उसको ये है कि दोनों मिलकर एक गांधना डालें। अब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इंडियन उठ के ये भी कह सकता है कि चैनके भाई आपके मुल्क में भी तो काफ़ी बेहयाई है। आपके तलहा अंजुम ने भी तो अभी कौन सा गाना रैप डीमन के साथ निकाला है, बड़ा मज़े का था यार, मुझे नाम उसका भूल गया, एक सेकंड रुको। रैप डीमन कौन सा था यार, बड़ा मशहूर गाना, मैं उसको बड़ी दफ़ा सुना है यार। हाँ, शॉपकीपर, ये शो स्टॉपर जो गाना है वो भी तो निकाला है। और भी तो आपके वहाँ पे होते हैं, आपके पाकिस्तान स्टेट ड्रामे जो हैं वो इतने, ओहो क्या बात है पब्लिक। लेकिन फिर उसके आगे एक जवाब बनता है कि चैनके इन चीज़ों के खिलाफ है, उसने पहले ही बोला हो। वो अपनी कौम को भी उतना ही रगड़ता है, जैसे कि एक गाना है चैनके का पाकिस्तान, उसमें उसने अपनी कौम को ही और अपनी लोग उसको गालियाँ दे रहे थे। तो ये चीज़ें ना बोले, चैनकी की एक लेन है, वो उस चीज़ को मान रहा है। कुछ चीज़ें उसकी बहुत अजीब सी भी थी। और एक जो चीज़ जिसमें मैं बड़ा खुश हुआ, मैं तो भाई मैं टिकटॉक को जब उसने बोला ना, भाई टिकटॉक को जितनी गालियाँ न्याजी एंटरटेनमेंट दे सकता है ना, देखो भाई मेरे को टिकटॉक नहीं पसंद, पता नहीं क्यों ब्रो। मैं खुद वीडियोस भी बना लूँ शायद टिकटॉक पे आने वाले वक्तों में, पर मुझे पता नहीं क्यों चूतिया चूतिया महसूस होता है। टिकटॉक ऐप पैदा किसने की, किस भोसड़ी वाले के दिमाग में, किस ब्रो, माजरत के साथ मुझे बहुत चूतिया ऐप लगती है। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ देखो एक्टर बनना, हर बंदे को फेम पाना, मुझे समझता हूँ, मैं हर बंदा चाहता है कि मैं फेमस हूँ, मुझे लोग देखें, मुझे देखें। वो 20 होता है ना, वो बताया जाता है कि जब तुम 15 से लेके या 20-25 साल के होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग देख रहे, जब लेकिन तुम 60 साल के हो जाओ तुम्हें पता चलता है कि लोड़ा भी कोई तुम्हें नहीं देख रहा। तो टेंशन सीख करना वो होता है इंसान के अंदर। तो हर बंदा टिकटॉक पे चवलियाँ मारता है। एक वक्त था एक्टर को सिंगर को बहुत बुरा कहा जाता था कल्चर के अंदर ना, कि हम मरासी है या कंजर है। आज एक एक घर का लड़का और लड़की कंजर कंजरी बनी है। कैसा चैनके बनोगे नहीं, सीधी बात की है, ठाकरे, ये फैक्ट है ब्रो। तो फेमस है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गलाजत, पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि माँ बहन की वो गालियाँ इनको दूँ कि दिल खुश हो जाए। तो जैसे चैनके का उसने बोला, लेकिन वही बात जो उसने बीच में बोली कि मैं वो चाहता हूँ फ्रूट लेने और फलाना ढिमकाना, कि उसके अंदर ब्लॉग देख रहे होते हैं ब्रो। वो जो देख रहे होते हैं ना, मैं उसकी एक बात बता दूँ, ये मेरा बिलीव है, चैनके का अपना नीयतों का खेल है ब्रो, नीयतों का खेल है। एक इंसान वो चीज़ को अगर देख रहा है, अगर उसको बिलीव है कि यार ये चीज़ मेरे 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 अंदर कोई सेक्सुअल डिज़ायर पैदा कर रही है, तो नहीं देखनी है। और उसका ईमान है या बिलीव है, वो मजहबी तौर पे है, उसका नेचुरल है, उसका नहीं दिल, उसका दिल नहीं मानता, तो वो नहीं देखे। वो देख रहा है क्योंकि उसका दिल कर रहा है। यकीन बड़ा खेल खेलता है और मैं इस चीज़ को बड़ा समझता हूँ। हाँ, लेकिन इसके बीच में फिर बारीकी आ जाती है। अब भाई मैं कोई किताब लेकर तो बैठा नहीं, मुंडिया नू गीत मेरे याद जिमें स्कूल की किताब, यहाँ से मुझे याद आ गई भूई मियाँ। तो खाली हनी सिंह को नहीं, भूई मियाँ, रफ्तार खैर आजकल काफ़ी अंडरग्राउंड हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि रफ्तार को कुछ बोलना चाहिए चैनके को। मेरे ख्याल से हर गाना ही अंडरग्राउंड और प्योर हार्डकोर रैप आ रहा है। लेकिन चैनके भाई है भाई, चैनके जो मर्जी करे भाई, वो उसका इट्स हर चॉइस, दोनों की तरफ इट्स हर चॉइस है। मेरा मानना ये है भाई, जो सीधी बात है वो ये है, जो पब्लिक जो है ना वो अग्रेसिव बनने में आ रही है। और चैनके ये एक और बात बोली थी चैनके ने, चैनके की काफ़ी मज़ेदार बातें थी, लेकिन जो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी कि चैनके ने कहा कि मैंने कुछ गाने ऐसे बनाए जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा, चैनके ये कहता है कि मुझे लगा कि क्राउड को समझ आने शुरू होगी, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इस बात पे मुझे थोड़ा गमज़दा होया, मुझे काफ़ी अच्छी लगी चैनके की बातें, सच बता रहा हूँ। और पिछला जो बीफ हुआ उसमें मुझे कोई इतना वो चैनके की तरफ मुझे पल्ला भारी नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत मुझे लगा। लेकिन अब बात हम कर लेते हैं कि चैनके भाई ने जो बात बोली है कि एक मैंने इतना जगा दिया कि लोग हार्डकोर रैप पे आ गए, ये बात थोड़ी मुझे गमज़दा कर गई। वो बात ये है भाई, ये सुनो, चैनके को 1 साल हो चुका हुआ है, उसका गाना कोई 1 मिलियन पे नहीं गया। देखो व्यूज़ मैटर करते हैं, ये चूतियागिरी बात होती है कि व्यूज़ मैटर नहीं करते। भाई व्यूज़ मैटर करेंगे, लोग देखेंगे तो पता चलेगा भाई ये कौन है। अब लास्ट सबसे ज़्यादा व्यूज़ 1 साल में इसको आए अजनबी। यार तुझे अजनबी में मेरी शक्ल नहीं बनाई थी, वो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं बनाई थी, काफ़ी लोगों ने कहा कि तू गलत ले रहा है। चैनके ने बोला नहीं मैंने किया, लेकिन वो माँ बहन वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, अच्छा नहीं लगता। खैर हम इस पर बात नहीं कर रहे। तो अभी तक गाना 1 साल में सिर्फ अजनबी गाना, जो कि पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, मैं अपनी शक्ल देखता हूँ मुझे बस गुस्सा चढ़ता है, नहीं तो वैसे मज़ेदार गाना है, उस पर 9 लाख व्यूज़ गए हैं। उसके बाद से 1 साल हो गया, अभी तक कोई एक गाना नहीं है जो 1 मिलियन के करीब ही पहुँचा हो। बड़ा अफसोस होता है। तो एक आर्टिस्ट जो 1 मिलियन तक पहुँच ही नहीं पाया, वो क्या अवेयरनेस फैलाएगा।
कड़वी बात है, मुझे पता है तुम लोगों को गुस्सा चढ़ रहा होगा, लेकिन फैक्ट को किस तरह झुटला सकते हो आप। उससे पहले रोना मत आया, वो भी इसलिए हिट गया, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा जब अजीब सा था, और बेसिकली वो जो गाना जंग वंग गाना था उसके अलग ये बना जाके। उससे पहले हम शिकल कौम तबाह काफ़ी गाने हैं जो चलो 1122 मिलियन के हैं, लेकिन एक साल से चनके ने कोई ऐसी बाउंड्री नहीं मारी वीडियो ट्रैक। पाकिस्तान में लोग ऑडियो पे ट्रेंडिंग पे है ब्रो, ठीक है ना। तो यंगस्टर्स का उसने काफ़ी ज़्यादा मजाक कराया, जहाँ मुझे बहुत हंसी आई, जैसे तलहा यूनुस को कह रहा है कि तेरा लंबा मुंह और ये वगैरह, फनी वे में लेकर जा रहा था, वो इन्जॉय कर रहा था। चनके की इस बार काफ़ी चीज़ें मज़ेदार थी, लेकिन एक दो चीज़ें मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। मज़ेदार इस तरह से लगी कि चनके अपने कदमों पर अभी भी वही खड़ा हुआ है, उसको नहीं पसंद कोई चीज़ तो नहीं पसंद। वो हनी सिंह से नफरत आज भी करता है, कल भी करता था और आगे भी करता रहेगा। नई चीज़ जो ऐड हुई है जिसमें बूई मियाँ को भी डाला, और बड़ा ये दलेरी वाला काम होता है, लोगों की फटती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने बोला। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है मम्बल रैपर ऑडियंस जो है सबर का दामन ना छोड़े। अगर एक मिसाल है, अगर हनी सिंह ने उसके साथ गाना कर लिया, पता नहीं करना भी है कि नहीं करना, ये जज्बाती बने में वीडियो है क्या है, लेकिन अगर उसने बनाना है तो आया, और अगर चनके ने डिस किया तो उस चीज़ को एंटरटेनमेंट के तौर पे लें। क्योंकि मैं इस चीज़ को मैंने गौर किया है, जो मैंने एक साल के बीच में देखा चनके और वायस को और लोगों को, लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को लोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि चनके मजहबी बातें करता है। तू कहेगा कि तुझे फ़र्क पड़ता है ब्रो, एक आधे को फ़र्क पड़ रहा है, अच्छी बात है, चलो मान लिया, लेकिन 90% लोग पैण यक्कियाँ लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। डैमेज हुआ चनके को, ये पता है तुम लोगों को, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा ब्रो। व्यूज़ रेशो देखो, एक तो भैंस अजीब बात आ जाती है। उस दिन मैं अभी मुझे चनके पसंद आ रहा था, मैं चनके की थोड़ा साइड ले रहा हूँ ना, तो मुझे कोई आगे बोलेगा तू मुसलमान है, तू पाकिस्तान है, इसीलिए तू चनके का साइड देगा। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत नया आया था, उस वक्त मैंने बड़ी ज़बान संभाल के बात करता था, आप करके। एक बंदा आ गया, और तू पाकिस्तान से है, मुसलमान है, इसलिए तू एमईवे को सपोर्ट करता है। बोटा मैं तेरी गाड़ में हाथ डाल के भैंचो दिल निकाल दूंगा, यकीन जान। अब ना कोई पैड़ी की मुझे नहीं है अपनी। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, और इस आखिरी दफ़ा ये बोलता हूँ कि अभी सब्र करो, क्या पता ये कोलैबोरेशन हो ही ना। एमईवे चनके अगर डिस्कर भी देगा तो ओबियसली हनी सिंह कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि हनी सिंह गोस्ट राइडिंग करता है। हनी सिंह का ब्लू आइज जो हिट हुआ वो हनी सिंह का मेरे ख्याल से नहीं था, या था फलाना ढिमकाना, लेकिन हनी सिंह रैपर नहीं है, प्योर हार्डकोर रैपर नहीं है, उसको अंडरग्राउंड सीन का नहीं पता, डिस सीन नहीं उसको आते, वो कभी जवाब नहीं देगा। जहाँ तक बात है तंज की और अंजुम को, तो वो जवाब दे चुके हुए हैं। मुझे नहीं लगता आगे जाके शायद सबलिमिनल दे दें इस वीडियो के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़रा शुगल मेला लगाया उसने। तो अगर इन्जॉय करना है तो देखो, ये एक्सट्रीम लेवल पे ना जाओ। मैं देख रहा हूँ चैनल की वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह, यार मैं आज बहुत ममल नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से कि उसने हनी सिंह को बोला। हनी सिंह अपनी जगह पे फेमस है, चनके अपनी जगह पे फेमस है, लेकिन इख्तलाफ है उसका चनके का, और वो बहुत खुल के बोलता है, पहले भी उसने बोला। तो इस चीज़ के लिए सब्र करो। अगर हनी सिंह का वैसे अव्वल मुझे नहीं लगता कोई कोलैबोरेशन आएगा, और अगर आ भी गया तो लोगों ने एंजॉय करना वो कोलैबोरेशन, पहली तो बात है सुपर हिट जाएगा। अब चनके आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये उस वक्त हमें जाके पता चलेगा। सब्र का काम करो भाई। कुछ चीज़ें काफ़ी मज़ेदार थी चनके की, कुछ फ़नी था, कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट लाइव था, और बड़ा उसने सब्र तहम्मुल का काम किया। और सब्र करो, अभी रुक जाओ। अगर ये जब तक कोलैबोरेशन नहीं होता, या होता है या नहीं होता, जब तक प्लीज़ बिला वजह उसको भी हेड ना दो। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ब्रो, वो ज़रा मुंह फटा खुल के बात करता है। अगर चनके को आप सुन रहे हो तो ये चीज़ समझो ना यार, वो उसका अपना ओपिनियन है भाई, वो कर रहा है। हाँ, उसका ऑनेस्ट ओपिनियन कभी कभी महंगा पड़ जाता है, लेकिन उसका ऑनेस्ट ओपिनियन है तो सही ना ब्रो। एक दफ़ा समझ आ गई कि भाई हाँ, ज़रा चनके ज़रा खुल के गाल करता है, सानू समझ ना आए या सानू पसंद ना आए, लेकिन वो खुल के गाल करता है, तो सुन लो। मिलता है आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। समझने की कोशिश करो, चुतियापा ना करना, ठीक है ना बाबा जी। यस कमांडो।